अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे? वर्क कैलकुलेट कर रहे थे ना, वर्क डन बाय द गैस। यस सर। यस सर। उसी में एक पार्ट और रह गया था, तब वो लाइट चली गई थी एक्चुअली, है ना? यस। अब देखो, अच्छा हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया, नहीं डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है, अगर हमें वहां पे एक मिनट ना, अच्छा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, डिस्कस किया था, एक मिनट रुकना, शायद स्क्रीन शेयरिंग में स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? आप भी बंद है। एक मिनट। अब है ना, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे वर्क डन बाय द गैस, और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है, अगर वहां पे प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है, तो जो भी वहां पे एरिया आएगा, और एरिया किसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं? एरिया हम कैलकुलेट करते हैं जो उसने वॉल्यूम के साथ क्या किया है, बाउंड किया है। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो एरिया आता है वो हमारा क्या देता है? वो हमारा देता है वर्क डन बाय द गैस। देखो डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था वहां पे? यस सर। यस सर। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और इस प्रॉपर्टी को तुम यूज करके देखो। यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, और इस तरह से गैस का स्टेट चेंज हुआ। तो जो भी गैस है, गैस का स्टेट चेंज हुआ है, वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब में, और प्रेशर जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, अब यहां पे कोऑर्डिनेट दिए, यहां पे वॉल्यूम दिया है 1, यहां दिया है 4, और जो प्रेशर है यहां पे दिया है 1, और अगेन यहां पे क्या दिया है, 4। अब बताना है इस केस में वर्क डन बाय द गैस कितना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पर तुम लोग कैलकुलेट कर लो क्या होगा। सर 9/2 है। 15/2। हमें क्या लेना है? एरिया लेना है। तो ये एरिया कंसिडर करोगे, नहीं कंसिडर करोगे पूरा? यस। यस। तो ये पूरा एरिया निकाल लो वहां पे। ये जो पूरा एरिया आएगा वही हमारा क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 7.5 15/2। 7.5 इंटू by 2. Yes. अच्छा मिनट, प्रेशर जो है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है ये है 4 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵। बोलो कितना आ रहा है? ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो वहां पे। तो कितना बोल रहे हैं? 5 7.5 इंटू 10⁵. इंटू 10⁵, और एसआई सिस्टम में जा रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा 7.5 इंटू 10⁵ जूल। है कि नहीं है? यस सर। एक दो क्वेश्चन और करके देख लो जरा। अगेन यहां पे प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, प्रेशर वही दिया है। इस तरह से यहां पे गैस का स्टेट चेंज हो रहा है। पहले गैस का स्टेट ऐसा गया, फिर ऐसा गया, और फिर अगेन ऐसा। ये दोनों सेम लेवल पे। यहां पे दिया है 1 इंटू 10⁵,
इधर दिया है प्रेशर 3 इंटू 10⁵ और इधर दिया है 1 और 6 और ये वॉल्यूम मेरा यहाँ पे मीटर क्यूब। फिर से हमें कैलकुलेट क्या करना है, फिर से हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस। तो आप क्या करोगे, फिर से बताओ, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करोगे नहीं कैलकुलेट करोगे, ये पूरा एरिया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा एरिया तुम कैलकुलेट कर लो और ये जो पूरा एरिया रहेगा ये दे देगा वर्क डन बाय द गैस। तो ज्योमेट्री यूज करो और चेक करो एरिया कितना आ रहा है। तो सेकंड केस में कितना है वर्क डन बाय द गैस? भाई पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, उसमें रेक्टेंगल का एरिया वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो। सर ट्रेपेजियम के ऊपर की लेंथ नहीं निकल रही। कौन सी? अच्छा ये भी दिया है ना, रुको Yes, जरा, sir. ये ये तो दिया है, coordinates नहीं। एक मिनट रुको रुको रुको, ये कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये कोऑर्डिनेट दिया है 3 और ये कोऑर्डिनेट 5। अब निकल जाएगा ना वहां पे। Yes, sir. सर 12 into 10 to the power 5. Yes, sir. 12 into 10 to the power 5. 12 into 10 to the power 5 ऐसा सिस्टम में चल रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, जूल में। Joule. Yes. देखो आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पे अगेन प्रेशर वॉल्यूम कर्व है और जो भी प्रोसेस है बताओ वो साइक्लिक है कि नहीं है। Yes, sir. करो, Yes, कैसे sir. कैलकुलेट करोगे वहां पे? Three PV. Yes, Yes, sir. sir. 3 PP. Yes, sir. 3 PV. वहां पे लिखवाया Yes, था sir, कि अगर 3 PV. प्रोसेस साइक्लिक होगा तो क्या Area of करोगे the वहां पे? figure. Area of the figure. अगर और प्रोसेस surface का area. अगर प्रोसेस साइक्लिक होगा तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते थे, वहां पे हम कैलकुलेट करते थे फिर एरिया ऑफ द फिगर। Yes, sir. और एरिया ऑफ द फिगर वहां पे क्या होगा, हमें अब ये एरिया कैलकुलेट करना है। और बताओ ये ट्राइंगल है कि नहीं है, तो ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया 2V. और हाइट कितनी हो गई? 2V. 3P. 3P. Yes. रिजल्ट वहां पे आएगा 3PV। अच्छा अब साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वहां पे क्या होता था कि अगर क्लॉकवाइज हो Clockwise. तो साइन अपनी तरफ से क्या लेंगे, Positive. पॉजिटिव लगा देंगे, और एंटी Positive. क्लॉकवाइज होता तो
नेगेटिव। Negative. देखो इतना क्लियर हुई, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. चलो फिर देखो वहां पे हमने एक केस ये भी कंसिडर किया था कि जो भी वर्क डन था, वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, और वहां पे लिखवाया था कि पी क्या था, पी वहां पे गैस का प्रेशर था किसी इंस्टेंट पे। फिर वहां पे हमने बात की थी अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन 0 था। Yes, लेकिन sir. फिर वहां पे मैंने एक केस ऐसा भी कंसिडर किया था कि ना तो वहां प्रेशर कांस्टेंट था, ना टेम्परेचर कांस्टेंट था, ना ही वहां पे क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, Yes, sir. है कि नहीं? तो मैंने क्या लिखवाया था कि अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पे तीनों में से कोई पैरामीटर कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे। तो वहां पे जो प्रोसेस का रिलेशन होगा, एक तो वो इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरी हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और तीसरा हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो वहां पे डीवी को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पैरामीटर से वहां पे रिलेट कर सकते हैं। तो वहां पे हमने एक पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट एक प्रोसेस लिया था कि नहीं लिया था? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, तुम लोगों को बुक में कोई क्वेश्चन मिला क्या इस तरह का, जहां पे कोई प्रोसेस की इक्वेशन दी थी और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला था? ये तो चेक करना No, पड़ेगा, sir. वैसे होगा रिलेशन वहां पे बुक में। चलो जो अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब वहां पे देखते हैं, मिलेगा वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का। तो ठीक है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखेंगे वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट केस आता है वर्क डन का, फॉर्मूला तो ये यूज करना है वहां पे। अब देखो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वहां पे क्या है, गैस फिल्ड है, और यहां पे हमने प्लेस किया एक पिस्टन को। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल है। अब यहां पे जो पिस्टन है, इस पिस्टन को हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ स्प्रिंग। तो कंटेनर है, कंटेनर में गैस फिल्ड है, यहां पे एक मूवेबल पिस्टन है, और मूवेबल पिस्टन को हमने कनेक्ट कर दिया है विद अ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अच्छा, क्वेश्चन में अब ये इंफॉर्मेशन दी है कि पिस्टन अभी रेस्ट में, पिस्टन रेस्ट में है, साथ में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। समझ में? जो पिस्टन Yes, है, पिस्टन मेरा वहां पे क्या है, रेस्ट में है, और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारी क्या है, नेचुरल लेंथ में। अच्छा, पिस्टन यहां पे मासलेस है, कुछ केस में पिस्टन का मास दिया होगा, लेकिन इस केस में पिस्टन हमारा क्या है, मासलेस है। अच्छा ये बताओ, अभी पिस्टन रेस्ट में है कि नहीं? yes, sir. अच्छा, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, बताओ पिस्टन के ऊपर लेफ्ट साइड से गैस का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इस डायरेक्शन में गैस का प्रेशर हो गया P। अच्छा, ये प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा होगा? Left side A. के sir. ये एरिया पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो प्रेशर A. इंटू एरिया Yes, फोर्स sir. होता है कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब है कि जो भी गैस रहेगी वो पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी राइट की ओर, वो फोर्स होगा P इंटू ए। होगा इतना? Yes, sir.
अच्छा Yes, बताओ पिस्टन के राइट साइड क्या है? Spring. पिस्टन के राइट साइड अगर देखो तो स्प्रिंग है, लेकिन स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग तो यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। लेकिन बताओ राइट साइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई पिस्टन के राइट साइड तो एयर प्रेजेंट है कि नहीं है? और एयर के कारण जो प्रेशर आ रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसको हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। yes, तो पी नॉट जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इंटू ए। पी नॉट जो है, पी नॉट है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 × 10⁵ पास्कल, या फिर हम बोलते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबको वैल्यू मालूम है नहीं मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? Yes, sir. यस सर। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल। अच्छा अब ये पिस्टन रेस्ट में न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो हम क्या बोलेंगे, जितना फोर्स लेफ्ट की ओर उतना ही फोर्स राइट की ओर। दोनों साइड के फोर्स को इक्वेट करोगे तो यहां पे अभी हम बोल सकते हैं कि गैस का प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। समझ में नहीं समझ में? यस सर। जो गैस है, गैस का प्रेशर अभी कितना है? एटमॉस्फेरिक है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक हीटर लगा रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक हीटर लगा रहे हैं, और हीटर के थ्रू अब हम गैस को क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बताओ जैसी गैस को हीट मिलेगी तो ये गैस एक्सपांड करेगी नहीं एक्सपांड करेगी? yes, sir. यस लेकिन सर। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि फिजिक्स में जब भी हम हीट करेंगे तो हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि जो भी हीटिंग है वो स्लोली हो रही है। फिजिक्स में जब भी गैस को हम हीट करेंगे हीटिंग स्लोली होगी। अच्छा देखो, अगर हीट अगर हम सडनली कर देंगे तो क्या होगा? हीट अगर हम सडनली करेंगे तो गैस सडनली एक्सपांड करेगी, और गैस अगर सडनली एक्सपांड करेगी तो उस केस में पिस्टन फिर एक्सेलरेट करेगा नहीं एक्सेलरेट करेगा? यस सर। Yes. लेकिन बताओ अगर गैस को हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पिस्टन है, बताओ ये पिस्टन स्लोली मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? यस सर। Yes. Yes, sir. तो जब भी हम गैस को हीट करेंगे हीटिंग स्लोली होगी, और हीटिंग अगर स्लोली होगी तो इसका मतलब है कि पिस्टन वहां पे स्लोली मूव कर रहा होगा। और पिस्टन अगर स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब है कि पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। जीरो रहेगा। Zero. अच्छा अब बताओ किसी टाइम पे पिस्टन यहां कहीं पहुंच गया, किसी टाइम पे पिस्टन यहां कहीं पहुंच गया, और मान लो पिस्टन अभी कितना मूव कर चुका है, पिस्टन अभी मूव कर चुका है वहां पे x। अच्छा पूरे होल प्रोसेस में क्या हुआ है, पूरे होल प्रोसेस में जो पिस्टन है भाई, प्रोसेस कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं हमने गैस को हीट करना बंद कर दिया, तो पूरे होल प्रोसेस में ये पिस्टन एक्स नॉट मूव की। इतना समझ में नहीं समझ में? गैस को जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया पिस्टन धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा, और पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक गैस एक्सपांड करेगी, और गैस कब तक एक्सपांड करती रहेगी, जब तक हम गैस को क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे वहां पर। तो इस प्रोसेस में जो पिस्टन है, पिस्टन कहां तक गया, एक्स नॉट तक गया वहां पर। अच्छा आप बताओ किसी टाइम पे अगर पिस्टन एक्स मूव कर चुका है, और उस टाइम पे अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बताओ लेफ्ट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स आ रहा होगा पी नॉट इंटू ए। यस सर। के एक्स। बताओ अगर ये पिस्टन एक्स जा चुका है तो स्प्रिंग वहां पे एक्स से कंप्रेस हुई कि नहीं कंप्रेस हुई? Yes, sir. sir. तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही होगी के इंटू एक्स। अच्छा पिस्टन स्लोली चल रहा है तो पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा?
तो राइट साइड क्या होगा, पिस्टन के लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड गैस प्रेजेंट है और गैस इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होगी P इंटू मल्टीप्लाई कर दो A से। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? हम ये मान के चल रहे हैं कि पिस्टन वहां पे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। बताओ पिस्टन के ऊपर यही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड से गैस का प्रेशर, राइट साइड से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स और दूसरा स्प्रिंग के कारण लगने वाला फोर्स। अब हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि पिस्टन का एक्सेलरेशन तो वहां पे क्या है, 0 है, तो पिस्टन पे नेट फोर्स 0। अब बताओ पिस्टन पे अगर नेट फोर्स 0 करोगे तो यहां तुम क्या बोलोगे, यहां तुम बोलोगे जो भी गैस का प्रेशर है इंटू ए, किसके बराबर, ये हो जाएगा P0 A प्लस वहां पे क्या हो गया, K इंटू एक्स। अच्छा बताओ किसी टाइम पे गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, किसी टाइम पे गैस का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस KX बाय A। बताओ यही गैस का प्रेशर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा बताओ ये प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल है ना। इस केस में प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? यस Yes, सर। sir. अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है, Yes, यस sir. सर। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा बढ़ है. रहा है। अब रिजल्ट यूज करो PV इक्वल्स टू म्यू RT, तो क्या बोल दोगे वहां से? अगर हम रिलेशन यूज करें PV इक्वल्स टू म्यू RT, तो वहां पे जब PV इक्वल्स टू म्यू RT यूज करेंगे तो म्यू और R तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। Yes, sir. और होना Yes, चाहिए, sir. क्योंकि गैस को हम हीट कर रहे हैं। और इससे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम गैस को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल की स्पीड अगर बढ़ेगी तो उसका Yes, sir. टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो इस केस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों यहाँ पे इंक्रीज कर। अच्छा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन बाय द गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हम पहले बात करेंगे स्मॉल अमाउंट के वर्क डन की। अच्छा या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, जो भी वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला था वहां पे P होता है किसी टाइम पे गैस का प्रेशर, तो किसी टाइम पे गैस का प्रेशर क्या हो गया, किसी टाइम पे गैस का प्रेशर हो गया P0 प्लस KX बाय A। अच्छा बताओ वहां पे DV क्या लिखवाया था, DV लिखवाया था स्मॉल अमाउंट का वॉल्यूम में चेंज। अब बताओ पिस्टन अगर फर्दर यहां पे DX आगे जाएगा, बताओ वॉल्यूम में चेंज वहां पे क्या होगा, Yes. वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा वहां पे A इंटू DX। यस देखो आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. किसी टाइम पे गैस का प्रेशर मालूम है, अब पिस्टन अगर फर्दर DX मूव करेगा तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन यही होगा, टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वहां पे। अच्छा अब कहां से कहां में इंटीग्रेट करना है, तो पहले चेक करो यहाँ पे A इंटू DX अंदर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P0 A DX प्लस K, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा KX इंटू DX। देखो है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा अब बताओ पिस्टन कहां से कहां मूव किया, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x। अब बताओ जब इंटीग्रेट करोगे तो P0 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, DX का x बनेगा, लिमिट पुट करोगे तो x0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. K x का होता है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा K x0 स्क्वायर बाय 2। Yes, और sir. यही हमारा यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस है। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. जो भी वर्क डन बाय द गैस होगा
जो भी वर्क डन बाय द गैस होगा वो होगा पी नॉट ए एक्स नॉट प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। देखो इतना लिखा कि नहीं लिखा, रब करूं ऊपर का? यस सर। अच्छा पिस्टन को देखो यार, अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका तो यही है, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वर्क डन तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब देखो इस केस में वर्क किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं? गैस का। गैस का। अच्छा गैस ने वर्क क्यों परफॉर्म किया ये बताओ मुझे। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बताओ इस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है कि नहीं परफॉर्म करना पड़ता है? यस। तो इस केस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क परफॉर्म करता है। क्यों परफॉर्म करता है? उसको वर्क परफॉर्म करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रही है? इसको रोक रही है, नीचे खींच रही है। इस केस में ग्रेविटी इसको रोक रही है, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है नहीं परफॉर्म करना पड़ रहा है? यस सर। अच्छा अब बताओ इस केस में गैस एक्सपांड कर रही है, अब बताओ जब गैस एक्सपांड करी तो पिस्टन चलने की कोशिश करेगा, अब कौन सा फोर्स इसको अपोज करेगा? बताओ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स होगा वो पी नॉट इंटू ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब ये फोर्स कर क्या रहा है? ये फोर्स गैस के एक्सपांशन को हेल्प कर रहा है, रोक रहा है? रोक रहा है। रोक रहा है। इसका मतलब है कि गैस को इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा और कौन सा फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रहा है? तो और जो फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो K इंटू एक्स है। यहाँ पे हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो सिमिलरली यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि गैस को भी क्या करना पड़ेगा? वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? एक तो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट और दूसरा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। है कि नहीं इतना? यस सर। अच्छा पिस्टन कहां गया है? पिस्टन एक्स नॉट राइट की ओर गया कि नहीं गया? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगने वाला ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। और Yes, फोर्स sir. अगर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधे हम लिखते हैं F इंटू एफ डॉट आर। अब बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट राइट, तो वर्क नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कितना नेगेटिव वर्क हुआ? पी नॉट ए एक्स नॉट। पी नॉट ए एक्स नॉट साइन लेंगे नेगेटिव, यस सर। क्योंकि ये वर्क किसने परफॉर्म किया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। अब हमें इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना है, तो अगेंस्ट में हम साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जो वर्क परफॉर्म किया है वो वर्क परफॉर्म किया है नेगेटिव, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में वर्क परफॉर्म किया है, तो अगेंस्ट में हम साइन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हमने वर्क परफॉर्म किया पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स नॉट। अच्छा ये भी हमने पढ़ा है कि स्प्रिंग अगर एक्स से कंप्रेस होगी तो वर्क कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यस सर। यस सर। वर्क, ये चीज हमने वर्क एनर्जी में पढ़ी है कि जब भी स्प्रिंग को हम एक्स से खींचेंगे या स्प्रिंग को एक्स से कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा अब इस केस में स्प्रिंग ने वर्क कैसा परफॉर्म किया? फोर्स लग रहा है लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की ओर, तो इसका वर्क भी नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। यस सर। और हमें इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना है,
तो अगेंस्ट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, और कितना वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हाफ के। बताओ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हम केवल ये देख लें कि पिस्टन पे कौन कौन से फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट गैस को क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ जाएगा वहां पे। Yes, sir. अच्छा, अब इस चीज में बताओ, यहाँ पे मान लो इस डायग्राम में स्प्रिंग नहीं होती, तो बताओ उस केस में जब ये पिस्टन मूव करने की कोशिश करता तो कौन सी चीज उसको रोकने की कोशिश करती? सिर्फ एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैस को वर्क अब किसके अगेंस्ट परफॉर्म करना पड़ता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वहां पे क्या चीज टर्म हट जाती? kx नॉट स्क्वायर। और यहाँ पे अब हम डायरेक्ट बताओ ऐसा लिखते नहीं लिखते कि जो भी वर्क डन होगा बाय द गैस होगा वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा P0 इंटू ए इंटू एक्स नॉट। बताओ इतना होता कि नहीं होता? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, फिर से अब समझो यार। मान लो अब इस साइड हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इस साइड हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। बताओ वैक्यूम अगर क्रिएट करोगे तो राइट साइड कोई प्रेशर होगा क्या? फिर ये टर्म भी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो। Zero. बताओ उस केस में क्या होगा? उस केस में हम जैसे ही पिस्टन को छोड़ेंगे पिस्टन मूव कर जाएगा, नहीं मूव कर जाएगा? यस सर। ये कोई फोर्स है क्या जिसके अगेंस्ट गैस को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? नो। नो। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस Zero. जीरो। अगर ये टर्म भी वहां पे जीरो हो गई तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि गैस को वर्क तभी परफॉर्म करना पड़ता है जब कोई फोर्स उसको क्या कर रहा होगा? रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर गैस एक्सपांड कर रही है तो हम ये चेक करेंगे कौन से फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट गैस क्या करेगी? पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर देगी। सिमिलरली गैस अगर कंप्रेस हो रही होगी तो तब भी हमें चेक करना पड़ेगा किस फोर्स के अगेंस्ट गैस को क्या करना पड़ रहा है? वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अब देखो एक एग्जांपल और लो तो तुम्हें क्लियर होगा और चीज। मान लो अब पिस्टन जो है ना, पिस्टन को हमने वर्टिकली प्लेस किया। अभी तक पिस्टन हमारा कहां पे था? हॉरिजॉन्टली था। एक कंटेनर अभी हमारा हॉरिजॉन्टली था, अब कंटेनर हमारा वर्टिकल है। कंटेनर में यहां पे क्या है? गैस फिल्ड है। ये हो गया तुम्हारा पिस्टन। अच्छा, इससे पहले पिस्टन को हमने मासलेस माना था कि नहीं माना था? यस। Yes, sir. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं इस पिस्टन का मास है, और मास है कैपिटल M। ये पिस्टन यहां पे कनेक्टेड है विथ अ स्प्रिंग। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और साथ में पिस्टन अभी रेस्ट में। अच्छा, इस पिस्टन के ऊपर यहां कहीं एक ब्लॉक को भी लाके प्लेस किया गया और इस ब्लॉक का मास स्मॉल m। तो पिस्टन के ऊपर हमने एक लोड को भी लाके प्लेस कर दिया है, लोड का मास स्मॉल m है। अच्छा, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में और पिस्टन रेस्ट में। बताओ गैस का प्रेशर क्या है? पिस्टन का एरिया पकड़ लो A। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहां पे गैस का प्रेशर कितना है, तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो।
बताओ पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो शो करेंगे पिस्टन का वेट m इंटू जी। यस सर, ब्लॉक का वेट। जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका वेट भी आएगा नॉर्मल Yes, भी sir. आएगा। m इंटू जी। अबे नॉर्मल नहीं आएगा। नो सर, इंटरनल। आपने क्या कर लिया, या तो पिस्टन प्लस ब्लॉक पूरे की स्टडी कर लो। ओके सर। अगर तुम नॉर्मल देखो, अगर तुम नॉर्मल शो भी करोगे ना तो नॉर्मल mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। यस सर। भाई अगर यहाँ पे कोई लोड है तो लोड पे अगर तुमने नॉर्मल शो भी किया तो नॉर्मल किसके बराबर है? और जितनी नॉर्मल पिस्टन लोड के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा, लोड उतनी नॉर्मल किसके ऊपर अप्लाई करेगा? पिस्टन के ऊपर अप्लाई करेगा। तो यहां पे हमने शो किया पिस्टन का वेट, ब्लॉक का वेट भी आएगा। अच्छा, स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही है क्या? नहीं लगा रही है। लेकिन No, बताओ sir. ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? यस सर। Yes. तो उसके कारण होगा P नॉट इंटू ए। अच्छा, अब ये सभी फोर्स नीचे की ओर है कि नहीं है? अब गैस का प्रेशर अगर P है पीए। तो गैस कितना फोर्स अप्लाई करेगी? P इंटू ए। अब इक्वेट कर दें तो जो अपवर्ड फोर्स रहेगा वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, किसके बराबर? m इंटू जी प्लस m इंटू जी प्लस P नॉट इंटू ए। यस यस सर। गैस का प्रेशर कितना है? ए से डिवाइड कर दो। ए से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस एम जी mg बाई बाय प्लस एमजी बाई। बताओ ये गैस का प्रेशर है कि नहीं है वहां पे? यस सर। यस सर। तो इस केस में अगर ये पिस्टन रेस्ट में है तो गैस का इतना प्रेशर वहां पे डेवलप हो रहा है। बताओ इतना क्लियर हो? क्लियर हो? Yes, sir. यस अब सर। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने एक हीटर लगाया और हीटर के थ्रू हमने गैस को क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया। और कैसे हीट कर रहे हैं? स्लोली। यस सर। अच्छा बताओ, जैसी गैस की स्लोली हीटिंग होगी तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। Yes. मान लो अब ये पिस्टन चला गया ऊपर वाई नॉट। अब कोई अगर मुझसे पूछता है कि गैस ने वर्क कितना परफॉर्म किया, तो ध्यान ना, गैस तभी वर्क परफॉर्म करेगी जब कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा बताओ कौन कौन से फोर्स यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे? अब यहाँ पे स्प्रिंग। नॉट So, देखो, एक तो atmospheric पिस्टन का वेट and रोकने की कोशिश करेगा, यस सर। ब्लॉक भी Yes, रोकने की कोशिश sir. करेगा, यस सर। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स भी रोकने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग फोर्स भी रोकने की कोशिश करेगा। यस सर। यस और सर। इन सबके अगेंस्ट अब गैस को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये Yes. सभी फोर्स नीचे की ओर लग रहे नहीं लग रहे? यस सर। और पिस्टन कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर की की ओर. तो इन सबका वर्क नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस Yes, सर। sir. लेकिन हमें वर्क कैलकुलेट करना है अगेंस्ट में, तो हम सबका साइन पॉजिटिव करते जाएंगे। अच्छा, mg के कारण कितना वर्क होगा? तो mg के कारण mg वर्क बाय इंटू वाई नॉट, फोर्स एमजी कांस्टेंट है। बाई। कैपिटल mg के कारण mg बाय नॉट mg इंटू वाई नॉट। गैस के कारण सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण तो हम P नॉट naught इंटू वाई नॉट। और स्प्रिंग हाफ वाई के नॉट से वाई नॉट कंप्रेस हुई है तो हाफ के वाई नॉट स्क्वायर। वाई नॉट अगेंस्ट में हम जा रहे हैं तो अगेंस्ट में जाएंगे, साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो इस पॉजिटिव। तरह से हम डायरेक्ट वर्क लिख देंगे वहां पे। अब मुझे कोई इंटीग्रेट नहीं किया। यहाँ पे टोटल 4 फोर्स हैं, इन चारों फोर्स के अगेंस्ट गैस को क्या करना पड़ेगा? वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में आया? Yes, sir. यस और Yes, इस sir. तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है।
यानी वर्क नहीं कैलकुलेट करने को बोला गया, उसका एक पार्ट था जहां पे हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ता, तो वर्क इस तरह से वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। अब बताओ इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब एक चीज और देखो जरा। मान लो कंटेनर है और कंटेनर वर्टिकली प्लेस किया गया, यहां पे गैस, इसके ऊपर एक पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया। अच्छा, पिस्टन का मास भी है और अब गैस को हम हीट कर रहे हैं। बताओ जब गैस को हीट करेंगे तो पिस्टन अगेन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मान लो ये पिस्टन ऊपर गया Y। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय द गैस कितना, तो क्या बोलोगे? सर mgy प्लस mgy p नॉट a mgy p naught a y Plus plus naught p प्लस naught हो a y जाएगा P नॉट A इंटू y. दोनों का वर्क नेगेटिव होगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क परफॉर्म करना तो पॉजिटिव। Yes, sir. इतना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. yes sir अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि ये प्रोसेस कैसा है? Slow. ये प्रोसेस का मतलब क्या है? इसको हम कुछ बोल सकते हैं, इस प्रोसेस का कुछ नाम दे सकते हैं क्या? ये बताओ। Isobaric. Expansion. Isobaric. गैस को हमने वहां पे स्लोली हीट किया। देखो जब भी हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पिस्टन पे क्या शो करेंगे? एक तो शो करेंगे पिस्टन का वेट, ऊपर से आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स, और नीचे से आएगा गैस का प्रेशर और उसके कारण लगने वाला फोर्स P इंटू ए। अब पिस्टन तो Yes, स्लोली मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है हमेशा, Yes. तो नेट Yes, फोर्स वहां पे हमेशा। Zero. Zero. अच्छा, नेट फोर्स अगर तुम जीरो करोगे तो वहां पे क्या लिखोगे? वहां पे लिखोगे प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, किसके बराबर होगा? ये होगा mg प्लस, P naught. और यहाँ पे अगर तुम गैस का प्रेशर चेक करोगे तो वो निकल के आएगा P नॉट प्लस। अब बताओ इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है क्या? ना तो ये टर्म चेंज हो रही है ना ये टर्म चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि गैस का प्रेशर इस केस में कांस्टेंट रहेगा। Constant. इससे पहले कांस्टेंट क्यों नहीं था? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रही थी और वो फोर्स वेरिएबल था। Yes, sir. तो Yes, sir. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बताओ आइसोबैरिक है कि नहीं? Yes, sir. yes sir Yes. isobaric Yes, sir. अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस मेरा वहां पे क्या है? आइसोबैरिक है। इतना आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से वहां पे हम वर्क डन कैलकुलेट करें। पहले मैंने क्या बोला? वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। अगर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है और प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है तो हम क्या करेंगे? वहां पे सीधे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V या फिर म्यू आर डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0, कांस्टेंट टेम्परेचर पे था म्यू आर टी लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम था, या फिर म्यू आर टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर था। कुछ केसेस इस तरह के होंगे जहां पे हमें वर्क डन क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? Yes, sir. Yes. रब करो अब इतना। Okay. Yes. Yes, sir. Okay, sir. अब देखो हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो हमने वर्क कैलकुलेट करना सीख लिया, तो कई बार टोटल वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू से भी डिनोट करता है।
जो टोटल वर्क होता है इसको डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करता है प्रोसेस में जो हुआ है। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. दूसरा जो हमने कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट करी थी गैस की इंटरनल एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि Yes, गैस sir. की जो इंटरनल Yes, sir. एनर्जी आती है, एक आती है मॉलिक्यूलर मोशन के कारण और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस कोई सा भी हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था वहां पे? UK. F By by 2T. 2 UK. म्यू आर डेल्टा टी। You are. डेल्टा यू का मतलब चेंज था वहां पे। Yes, sir. बता, यही फॉर्मूला था ही नहीं था वहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का? F by 2 म्यू आर डेल्टा टी। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान ना, इन सब रिजल्ट की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें गैस का वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए, गैस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना आनी चाहिए। अब तीसरी जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो लिखो वहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने वहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या डिफाइन करते हैं? अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं गैस की। अभी हम गैस की बात करें, नहीं बात कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक तो होती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम क्या डिफाइन करते हैं? So, कोई भी सब्सटेंस है, 1 9th gram. में पढ़ा है चीज तुम लोगों ने, 1 कि अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है 1 डिग्री और उस सब्सटेंस का वहां पे यूनिट मास है। यस देखो, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अब वो सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसका वहां पे यूनिट मास है। अच्छा, यूनिट मास का मतलब क्या हुआ? अगर हम सीजीएस में बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, यस Yes, सर। sir. और एसआई में जा रहे हैं तो वहां पे हम 1 केजी की बात कर रहे हैं। यस सर। तो एक तो हमने टर्म डिफाइन करी थी स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते थे कि अगर हमारे पास कोई यूनिट मास है और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, या तो हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें या फिर हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से क्या कर दें? कम कर दें। अगर 1 डिग्री से बढ़ाना होगा तो उस केस में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और अगर हमें टेम्परेचर को 1 डिग्री से कम करना है तो उस केस में हमें हीट क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। और रिजल्ट याद होगा, वहां पे फॉर्मूला बनता था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th या 10th में, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 9th 10th में तुम लोगों को कैलोरीमेट्री रहा होगा। Yes, sir. तो वहां पे ये Yes, फॉर्मूला sir. था कि नहीं था? वहां पे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करते थे? ये फॉर्मूला यूज करते थे जब वहां पे बॉडी का टेम्परेचर में चेंज आता था। यस सर। टेम्परेचर। और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने वहां पे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल। मेल्टेड। यस सर। लैटेंट। एल वहां पे लैटेंट हीट Latent होती है। heat. यस सर। लेकिन ये फॉर्मूले कब यूज Change किए of जाते हैं? state. ये फॉर्मूला यूज किया था जब वहां पे होता है चेंज इन स्टेट। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे गैस का स्टेट का मतलब क्या हुआ? कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर। तो ऐसा कुछ होता है क्या? No, sir. नहीं। No, sir. sir. हमारे लिए गैस है तो गैस ही रहती है। इसका मतलब है कि हम लोग ये फॉर्मूला तो अभी यूज करते नहीं। Yes, sir. हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एम एस डेल्टा टी। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट किया था,
जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसको बेसिकली हम C से डिनोट करते हैं। अच्छा, केवल क्या चेंज आता है वहां, इतना रख करूं मैं? यस सर। यूनिट मास की जगह अब मोल आ यहां पे केवल क्या चेंज आ रहा है, तो जो यूनिट मास है, अब हम यूनिट मास नहीं ले रहे होंगे, 1 mole. 1 mole, yes. यहां पे हम बात कर रहे होंगे गैस के 1 मोल। Yes, sir. तो हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गैस के 1 मोल लेंगे। और हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर गैस का 1 मोल है और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से या तो बढ़ा दें या 1 डिग्री से घटा दें, तो उस केस में हमें जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है वही हमारी वहां पे क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है C, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। देखो यही फॉर्मूला है कि नहीं है वहां पर? यस सर। डेल्टा Q हमने एनर्जी दी है, वहां पे गैस के म्यू मोल थे, टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज हुआ, तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे म्यू से, डिवाइड करेंगे डेल्टा T से। देखो है कि नहीं है वहां पर? है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब यहां से इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखो वहां पे। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखो वहां पे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to change the temperature of। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। चेंज का मतलब है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, मीनिंग सेम ही रहेगा क्योंकि डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। लिखी डेफिनेशन वहां पे? Yes, sir. यस सर। इसको हमने क्या डिफाइन किया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब जो दूसरी टर्म होती है वो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट यहां पे लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है उसको हम डिनोट करते हैं वहां पे CV से। तो वहां पे हम सिंबल यूज करते हैं CV। अच्छा, कैसे होगा वहां पे, तो हमने क्या किया, यहां पे कंटेनर लिया और कंटेनर मेरा क्लोज्ड है। यहां पे क्लोज्ड कंटेनर है, कंटेनर में गैस फिल्ड है। अच्छा, गैस का वॉल्यूम यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। Constant. यहां पे गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कर रहे हैं, गैस के 1 मोल ले रहे हैं
और इसके टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री से या तो घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। अगर हम बढ़ाएंगे तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा क्यू, और ये एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा क्यू वी। अच्छा, इससे पहले फॉर्मूला क्या लिखवाया था वहां पे? इससे पहले फॉर्मूला लिखवाया था सी किसके बराबर था, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। म्यू डेल्टा। यस। अब तुम क्या बोलोगे वहां पे? अब तुम यहां पे बोलोगे हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू, लेकिन ये डेल्टा क्यू हमने सप्लाई किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपॉन म्यू डेल्टा टी। तो यही रिजल्ट होगा कि नहीं होगा वहां पर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius at constant volume। अगर 1 मोल गैस का है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से या तो बढ़ा रहे हैं या फिर 1 डिग्री से घटा रहे हैं, तो उस केस में जो हम हीट देते हैं वही हमारी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो इतना हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ यहां से रिलेशन क्या निकल के आ गया? यहां से रिलेशन निकल के आ गया डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू सीवी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो हमने हीट दी वो यही हुई कि नहीं हुई, म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पर? यस सर। अच्छा, अब होता क्या है, हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं अभी? गैस की स्टडी कर रहे हैं। और होता क्या है, जब गैस की हम स्टडी करते हैं तो उस गैस को हम सिस्टम बोलते हैं, और इस गैस को छोड़ के जो भी बाहर की चीज है उसको हम वहां पे सराउंडिंग बोलते हैं। Rounding. देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो गैस है वो मेरा सिस्टम है, और इसको छोड़ के जो भी चीज है वो हमारी क्या है, सराउंडिंग है। अब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि किसी गैस को अगर हमने डेल्टा क्यू हीट दी, हीट का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि किसी भी गैस को अगर हमने डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट दी या डेल्टा क्यू अमाउंट की एनर्जी दी, तो ये जो एनर्जी रहती है वो 2 पार्ट में यूज होती है। ये एनर्जी हम किसको दे रहे हैं, गैस को दे रहे हैं। तो गैस क्या करती है, एनर्जी का कुछ पार्ट यूज करती है और एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। भाई जब भी हम गैस को एनर्जी देंगे तो गैस अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा लेगी, और टेम्परेचर बढ़ाएगी इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी वहां पे क्या हो गई, बढ़ गई, और जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है उससे गैस वहां पे वर्क परफॉर्म करती है। देखो यही बोलते हैं कि नहीं बोलते वहां पे? समझ Yes, क्या sir. बोल रहा हूं? किसी भी गैस को अगर हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है तो वो एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है। एनर्जी का कुछ पार्ट गैस एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करके अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी। यहां पे हम बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम हीट दे रहे हैं, यहां पे हीट जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जब भी हम किसी गैस को हीट देंगे तो गैस उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर लेगी और रिमेनिंग से वो वहां पे वर्क परफॉर्म करेगी। तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। Yes, sir.
देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब बताओ ये जो प्रोसेस है, बताओ ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, Yes. sir. और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो वर्क डन वहां पे क्या हो जाएगा? Zero. जीरो हो जाएगा। Zero. तो ध्यान है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इस केस में वर्क डन तो जीरो। बताओ इस केस में अगर वर्क डन जीरो है तो बताओ जो भी हम हीट देंगे वो कहां जाएगी? Internal energy. Change in internal energy. वो तभी होगा ना जब इसकी वॉल यहाँ पे क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पे Yes. ध्यान, नॉन Yes, sir. कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। Yes, sir. कि कंडक्टिंग होगी तब तो एनर्जी का कुछ क्या होगा? Loss Loss. exchange. जाएगा वहां पे। Yes, sir. तो अगर कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग है तो इस केस में हम जो भी हीट देंगे, बताओ वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में जाएगी नहीं जाएगी चेंज करने में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? तो कुछ फिर energy टेम्परेचर Loss होगा। डिफरेंस के कारण कुछ एनर्जी बाहर चली जाएगी। Yes, sir. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। जो हमने बोला है ना कि नहीं बोला है कि गैस को अगर हमने डेल्टा क्यू एनर्जी दी तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया, कुछ पार्ट वर्क में गया। ऐसा तभी होगा जब वॉल क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बताओ यहाँ पे तुमने डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो कर दिया, तो अब रिजल्ट यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया? रिजल्ट बन गया डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर हो गया। अच्छा बताओ ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे था कि नहीं था? Yes. और ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि नहीं? Yes, sir. ये जो रिजल्ट हमने अप्लाई किया है वो तो जनरल रिजल्ट है कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। अब बताओ इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो बताओ रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है वहां पे डेल्टा यू इक्वल्स टू म्यू सीवी डेल्टा टी। देखो आया कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 By 2. Mu r delta. म्यू आर डेल्टा टी। ध्यान है, दोनों ही रिजल्ट एप्लीकेबल हैं। अच्छा, ये दोनों डेल्टा यू तो दोनों को इक्वेट कर सकते नहीं इक्वेट कर सकते? Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों को इक्वेट करोगे तो म्यू वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, डेल्टा टी वाली Yes, टर्म कैंसिल आउट delta. होगी, और यहां से हमें मिलेगा सीवी का फॉर्मूला, और सीवी का फॉर्मूला होता है Fr/2। देखो इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बताओ गैस अगर मोनोएटॉमिक होगी तो क्या होगा? 3/2 r होगा sir. 3/2 हम R. सीवी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मोनोएटॉमिक होगा तो 3. 3r/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी। Yes, sir. डाई के लिए 5/2 r. 5/2 R. 5r/2, पॉलीएटॉमिक के लिए 6r/2. 6. Yeah. 3r बोल दे या 6r/2। तो यही हमारी वहां पे क्या होगी? सीवी की वैल्यू। अब ध्यान ना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमेशा ज्यादातर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फिजिक्स में, तो वहां पे बोलेगा गैस मोनोएटॉमिक, या फिर बोलेगा गैस डायटॉमिक है, या फिर गैस बोलेगा पॉलीएटॉमिक। तो अगर हमें गैस के बारे में बता दिया गया है कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब है कि हमें सीवी प्रोवाइड कर दिया गया। देखो है कि नहीं वहां पे? Yes. और अब ध्यान रखना है, अब यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी डेल्टा यू है, अब ध्यान ना, प्रोसेस कोई सा भी हो, प्रोसेस कोई सा भी हो,
डेल्टा यू का एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू सीवी डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? F/2 mu RL. ध्यान ना, कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो जब भी हमें गैस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, प्रोसेस कोई सा भी हो, फॉर्मूला हमें यही यूज करना। तो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी में, ये ध्यान रखना, क्या दे रहा है, ये दे रहा है इंटरनल एनर्जी में चेंज। भाई हम लोग तो चेंज की बात करेंगे कि गैस का स्टेट ए से बी गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आएगा वहां पर। अब अगर हमें सीवी मालूम है, म्यू मालूम है और चेंज इन टेम्परेचर मालूम है, तथा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते? Yes, sir. और वहां पे लिखवाया था आइसोथर्मल के लिए क्या था ये? 0. 0. आइसोथर्मल के लिए जाओगे तो डेल्टा यू वहां पे 0 था। साइक्लिक के लिए जाओगे 0. तब भी 0. डेल्टा यू वहां पे क्या था? 0. 0 था। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो नेक्स्ट हम टर्म डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं सीपी। एक था हमारा सी, दूसरा था सीवी, तीसरा था सीपी। सीपी को हम क्या डिफाइन करते हैं? सीपी को हम डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। At constant pressure. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, इसका एक डायग्राम, इसका जो हमने केस लिया था वो ऐसा केस लिया था कि नहीं लिया था? यहाँ पर कि मान लो गैस है, गैस फिल्ड है इस कंटेनर में, और यहां पे हमने एक पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया। बताओ, यहां पे जब हमने गैस को हीट किया था तो गैस का प्रेशर कैसा था? कांस्टेंट। भाई ये था कि नहीं था? वहां पे जब हम गैस का पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मान लो पिस्टन मेरा मासलेस है, मास होगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर केस में पिस्टन मासलेस होता है। तो पिस्टन अगर मासलेस था तो यहां पे आ गया पी नॉट इंटू ए, यहां पे क्या आ गया? बताओ, गैस का प्रेशर यहां पे हमेशा किसके बराबर रहेगा? Atmospheric. अब मान लो इस गैस को हमने डेल्टा क्यू एनर्जी दी, और मान लो गैस के यहां पे 1 मोल है, और गैस का टेम्परेचर वहां पे 1 डिग्री से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ, जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला यही होगा कि नहीं होगा? डेल्टा क्यू सप्लाई किया गया एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन म्यू डेल्टा टी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes. sir. Yes. अच्छा, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमने सप्लाई करी है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम ऐसा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे वहां पे कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हो गया म्यू सीपी डेल्टा टी। बताओ, यही लिखोगे नहीं लिखोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ध्यान है, यहाँ पे सब नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, वॉल भी नॉन कंडक्टिंग है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि जो भी हमने हीट दी वो कहाँ गई? भाई इस हीट ने जो भी हीट दी, उस हीट के कारण गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हुआ और गैस के मोल 1 थे। लेकिन इस केस में जो भी हम हीट देंगे, बताओ वो हीट कहां जाएगी? उस हीट का कुछ पार्ट
तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा यस सर। Yes, sir. और रिमेनिंग work. के थ्रू वो वहां पे क्या करेगी, वर्क Work परफॉर्म करेगी। देखो ऐसा बोलो ही नहीं बोलोगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये डेल्टा क्यू और ये डेल्टा क्यू दोनों सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। Yes, sir. हमने हीट सप्लाई करी है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा म्यू सीपी डेल्टा टी। किसके बराबर होगा? Delta U plus delta W. Delta अब मैंने plus क्या बोला है? delta. प्रोसेस कोई सा भी हो, ध्यान रखना, प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू को हमेशा हम लिख सकते हैं म्यू CV delta T. CV delta T. लिख सकते हैं। Yes, अच्छा, Yes, sir. ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट Yes, sir. प्रेशर पे, और लिखवाया था कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला था या तो P P डेल्टा delta T. P या फिर Mu था R delta T. R डेल्टा टी। Yes, sir. तो यहाँ पे डेल्टा W को क्या लिखोगे? डेल्टा W को लिख दो वहां पे म्यू R डेल्टा टी। अब बताओ क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? म्यू डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा ही नहीं कैंसिल आउट होगा? Yes, sir. यस सर। अब बताओ यहां से रिलेशन क्या निकल के आता है? यहां से रिलेशन चेक करो, ये आता है सीपी CP माइनस सीवी इक्वल टू, R. यस या फिर निकल के आता है रिजल्ट सीपी इक्वल्स टू, और ध्यान है ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं किसके लिए? आइडियल Ideal गैस। gas. तो हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। अच्छा, इसको कुछ नाम है कि नहीं इसका? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। पढ़ा है केमिस्ट्री में? No, sir. मेयर्स No, रिलेशन। sir. नो सर। Poisson's ratio नहीं। था sir. मेयर्स रिलेशन ये होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अच्छा, सीवी की वैल्यू हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? F by 2 तो R. सीपी की वैल्यू क्या होगी? सीपी की वैल्यू की सीवी प्लस आर, सीवी की जगह पुट कर दो एफ आर बाई टू। तो चेक करो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आर वाली टर्म बाहर निकाल लो। Yes, sir. तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। देखो है कि नहीं है? Sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमने क्या बोला? एक साइड तो गैस हो गई, फिर दूसरी हो गई सीवी, तीसरा सीपी, और चौथा हम टर्म डिफाइन करते हैं गामा। गामा को हम डिफाइन करते हैं कि ये रेशो होता है किसका? सीपी बाय सीवी का। अच्छा, पहला रिजल्ट क्या निकल के आ गया? पहला रिजल्ट आया कि गैस वहां पे क्या थी? मोनो एटॉमिक थी। बताओ गैस अगर मोनो एटॉमिक थी तो सीवी की वैल्यू कितनी थी? Yeah. 3 by 2 R. क्योंकि सीवी का फॉर्मूला क्या था? सीवी का फॉर्मूला था एफ आर बाय F by 2. 2। सीपी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? सीपी का फॉर्मूला आ रहा है एफ बाय टू F by Plus 2 1 plus 1 into R. R. आर। अब बताओ सीपी की वैल्यू 5 R by सीपी की 5 वैल्यू 5 R by 6. 5 आर बाय 2, Yes, और sir. आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 5 by 6. दूसरी थी वहां पे डायटोमिक गैस। 5 R by अब बताओ डायटोमिक होगा 5 R R by by 2. 5 आर बाय 2, ये 7 by 7 आर 7 आर बाय 2, ये 7 by 5. फिर तीसरा जो था वो था पॉलीएटॉमिक।
पॉलीएटॉमिक होगा तो सीवी की वैल्यू क्या आएगी? सीवी की वैल्यू थी 3R/2 2 8R/2 8R/2 और यहाँ पे हो जाएगा 8/6 का मतलब क्या हो गया? 4 4/3 4/3। 4/3 अब ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी गैस का नेचर दे दिया गया, क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि गैस डायटॉमिक है, तो हम आइडियल मान के चलेंगे। इसका मतलब है कि हमें सीवी मालूम रहेगा, सीपी मालूम रहेगा और वहां पे क्या मालूम रहेगा? गामा मालूम रहेगा। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, Yes, sir. रिलेशन हमारा क्या था? रिलेशन था वहां पे गामा इक्वल्स टू, CP/CV दूसरा रिलेशन हमारा क्या था? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या था? R अच्छा, सीपी की जगह हम गामा सीवी पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। yes sir तो कई बार ध्यान रखना है, सीवी की वैल्यू ऐसे भी लिखी जाती है R अपॉन on gamma-1 गामा माइनस। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो तुम लोगों को वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं डेल्टा क्यू के बारे में। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है हीट, और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी। देखो है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. Yes. अगर हमारे पास गैस के म्यू मोल है, 1 मोल के लिए सी की बात करेंगे। अगर गैस के म्यू मोल होंगे और उनको अगर हीट दे रहे हैं तो हीट का फॉर्मूला यही होगा कि नहीं होगा? म्यू सी डेल्टा टी। Yes, sir. अरे हाँ है ना? Yes, sir. yes sir फिर दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? दूसरा हमने पढ़ लिया डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया हमने वहां पे? म्यू सीवी Delta T. डेल्टा टी, या फिर Mu F Mu. बाय 2 Mu म्यू R. आर डेल्टा डेल्टा टी। और तीसरी जो चीज हमने पढ़ी थी वो थी डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू थी वर्क डन बाय द गैस, और उसका फॉर्मूला था पीडीवी, Integration of. इंटीग्रेशन पीडीवी, है ना? यही था कि नहीं था वहां पे? Yes, sir. अब देखो आज जितना पढ़ाया है अभी तुम उसको रिवाइज कर लो। अब अगला जो लेक्चर आएगा कल, तो वहां पे हम बात करेंगे कि डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, इन तीनों को हम रिलेट कर देते हैं, और फिर वही तुम्हारा वहां बनता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, है ना? आईआईटी में सेकेंड लॉ नहीं है। आईआईटी में हम बात करते हैं केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और जितने भी क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं वो सभी क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। तो अगली क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, और बेसिकली फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब इससे रिलेटेड, कि हमने तो देख लिया कि डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा कल का, उसमें बेसिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आईआईटी के तुम 25-30 साल जितने भी साल के क्वेश्चन उठा के देख लोगे, जो भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या है? बेस्ड। क्लियर है इतना? Yes, sir. तो कल का जो लेक्चर रहेगा बेसिकली वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक सेंटेंस एक्चुअली, वो हार्डली 10-15 मिनट का, उसका हमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना। Okay, sir. इतना सबको क्लियर हुआ? हाँ, यस सर Yes, sir. तो ये मान के चलो कि 2 लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करें। Okay, फिर sir. अगला जो Yes, लेक्चर sir. आता है वो आता है तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस का, और फिर तुम्हारा आ जाता है कार्नोट साइकिल।
Okay, केमिस्ट्री sir. में एंट्रोफी वो सब पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में एंट्रोफी ये सब वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पे 2 लेक्चर यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, और फिर जो थर्ड लेक्चर रहेगा, आज ये 5 टोटल कितने 5 लेक्चर है ना इस वीक में? यस सर। एक हो गया, 2 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो 3 हो गए। चौथा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, और 5वां जो रहेगा वो कार्नोट साइकिल में। तो फिर ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ये पार्ट खत्म होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे किस पे, हीट ट्रांसफर के प्रोसेस पे आ जाएंगे। फिर वहां पे हम बात करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की, और उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, कैलोरीमेट्री पे, कैलोरीमेट्री, और फिर आ गया तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन वहां पे। क्लियर ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीक तक इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें, थर्मोडायनेमिक्स। ओके सर। यस सर। है ना? Okay, sir. अभी तुम लोग केवल क्या Yes, करो, sir. इसको रिवाइज करके देख लो, वहां Yes, sir. रिवाइज करके देख लो, और बुक से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन या जो लॉ है वो लॉ का स्टेटमेंट पढ़ के देख लो, Okay, sir. यस है सर। ना? इसी को कल कंटिन्यू करेंगे फिर। Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.